गुड अपन दोस्तों, बहुत खुशी है आज आपसे बात करते हुए। आप जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं लगातार कंटिन्यूटी, वो टॉपिक में हमने आपको बताया कि दुनिया को हमें दो भागों में बांटना है। उनमें से हम दो भागों की बात कर चुके हैं, आज तीसरे भाग की बात है, तीसरे विषय टॉपिक की बात है। और वो आज का टॉपिक है जो जिनके पास अच्छी सेहत है और जिनके पास कोई बीमारी है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो यही है। और ज़रा सोचो भाई, आदमी कहीं ना कहीं देखो बहुत बीमार है, परेशान है, किसी न किसी बीमारी में लगा हुआ है। अपनी में या फैमिली में या कहीं रिलेटिव में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। और मैं कई सालों से लोगों को बोलता चला आ रहा हूँ, पहले कोई भी दवा खाता नहीं था, किसी के घर कोई दवा नहीं रहती थी, कभी कोई तकलीफ हो जाती तो बात अलग थी। लेकिन आज हर घर मेडिकल बन गया। मैं इस बात को कई सालों से बोलता चला आ रहा हूँ लोगों को। या तो किसी की दवा, आप भी सोच के देखो, या तो आपके घर में किसी के लिए दवा रखी होगी या किसी की दवा चल रही होगी, कोई खा रहा होगा दवा। हर घर मेडिकल बन गया है। तो अच्छी सेहत होना बहुत ज़रूरी है। और कोई ना कोई बीमारी है कहीं ना कहीं किसी घर में। तो आप इस विषय में ज़रा सोचो, अच्छी सेहत के क्या राज हो सकते हैं। पहले हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या उनकी जीवन शैली थी। आज हम हमारी जीवन शैली को देखें तो थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। खाने के विषय में मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितना ही बताऊँगा वो बहुत अच्छा बताऊँगा। पहली बात, खाने 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला गॉड मेड, भगवान का बना हुआ प्राकृतिक भोजन, जिसमें हमारी कच्ची सब्जियां हैं, फल हैं, नट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये गॉड मेड फूड है। इनको आप खाओ, कोई भी बीमारी नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो। कोई बन जाती है तो उसके लिए सुविधाएं हैं, ख़त्म, मतलब खतरनाक समस्याएं नहीं आएंगी। और हज़ारों साल तक जीते थे। आज इतनी सुविधा होने के बावजूद आदमी मर जाता है, बताओ, 50 60 70 साल में ख़त्म। 30 35 साल का आदमी तो बोलता है अब क्या है, बुजुर्ग हो गए, बच्चे बड़े हो गए। अरे हद हो रही है यार, जीना ही भूल गए यार तुम लोगों ने। सारी प्रॉब्लम जड़ यही है, जीना सीखो, जीवन को एक उत्सव के रूप में लो, मजा लो यार, एंजॉय करो यार जीवन को। बार बार नहीं मिलता, रोज़ नहीं मिलता, रोज़ मिलता है, बार बार नहीं मिलता। पर मतलब हर बार आप इंसान बनेंगे इस बात की गारंटी नहीं। इस अब बन गए हो ना तो इसका लाभ उठा लो। तो पहला खाना हमारा क्या है, गॉड मेड। और दूसरा खाना क्या है, एनिमल फूड्स। क्योंकि भाई पहले भगवान ने जानवर बनाए, तो एनिमल फूड्स मतलब दूध है, और दूध से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि एनिमल फूड में ब्रीफ भी आता है, मांस भी आता है। मांस भी खाते हैं बहुत सारे लोग, मछलियाँ खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, बकरे खाते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या खाते हैं, है ना, मांस खाते हैं, कुल मिलाकर ये समझो। तो ये हो गया एनिमल फूड्स। एनिमल को खा जाते हैं ना वो अपनी अपनी चॉइस है, मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा, वो आपकी चॉइस। मेरा जो बताने का उद्देश्य है उसको समझो। तो मिल्क जो है, जो एनिमल फूड में आता है, वो यही है। तो इससे बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ गए होंगे। बहुत सारी प्रकार की मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनका थोड़ा विस्तार बनाओ, थोड़ा सा हिसाब किताब देखो। आजकल तो वैसे ही मिलावटें वाली चीज़ें मिलती हैं आप देख रहे होंगे इस चीज़ को। आप घर का दूध पी करके देखो और मार्केट का दूध पी करके देखो, आपको पता चल जाएगा। घर पे कोई भी मिठाई बना करके खाओ और मार्केट में बनी हुई मिठाई खरीद करके ला करके खाओ, तो आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिला करके आप सब जानते हैं, मेरे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ खाने की प्रोसेसिंग बता रहा हूँ आपको। तो दो खाने मैंने बताया आपको, गॉड मेड और एनिमल फूड। अब तीसरा खाना है मैन मेड। जी हाँ दोस्तों, मैन मेड यानी कि इंसानों के द्वारा पकाया हुआ खाना। ये भी बहुत सारे खाने, जिसमें देखो ज़्यादातर तो आजकल जो चलन हो गया, आप देख रहे होंगे, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग। जहाँ देखो कोई ना कोई स्टॉल है, अपना व्यापार कर रहा है, पैसे कमा रहा है, और आप जंक फूड फास्ट फूड खाए जा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, बस तरह तरह की बीमारियाँ आ रही हैं फिर इन चीज़ों से। तो सबसे बेस्ट जो खाना है इन तीनों में 100 to 100% वो है गॉड मेड।
तो आपको इन सारी चीज़ों पे समझना चाहिए। तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी तकलीफ़ें इनसे बच जाया करती हैं। आपने देखा होगा बहुत जितने भी अमीर लोग होते हैं वो मीठा स्वीट्स बोलते हैं इंग्लिश में, स्वीट्स थोड़ा सा लेते हैं, टेस्ट करते हैं केवल, और हम तो भर भर के खाए जा रहे हैं। पेट नहीं पिटारा हो गया है हमारा, तो निकला ही इतना जा रहा है, और उस लाख समझाओ समझ में नहीं आ रही लोगों को। खाने के विषय में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कोई बीमारी या कोई तकलीफ हो तो बात अलग है, लेकिन मैंने किसी अंग्रेज़ का पेट निकलते हुए नहीं देखा। मैं बहुत अंग्रेज़ों से मिला हूँ, मैंने जितना हमारे भारत में आज जो समस्या बनी हुई है ना ओबेसिटी की, वो शायद ही कहीं होगी। आप 5 लोगों पर नज़र मारो, उनमें से 3 या 4 लोगों के आपको पेट निकलते हुए दिखाई देंगे। इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। तो इनकी वजह से देखो बहुत सारी बीमारियां बन रही हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें खड़ी हो रही हैं। आप इनके प्रति जागो और लोगों को भी जागरूकता की तरफ लाओ, एक अभियान बनाओ, जागरूकता का अभियान। मैं इस विषय में लगा हुआ हूँ। अभी मैं अकेला हूँ, अकेला संघर्ष कर रहा हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ सभी चीज़ों से, और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी साथ दोगे इन विषयों में। जागो यार, क्या मिल रहा है, थोड़ा जुबान का ही तो टेस्ट है यार, वो भी मिर्च मसाले की चीज़ें, और क्या है बताओ। मिर्च खाओ, मसाले खाओ, तो अगर तरीके से खाओगे तो वो सेहतमंद भी रहते हैं, लेकिन हम खाए जा रहे हैं, क्या क्या मिलाया जा रहा है। जुबान के टेस्ट के लिए इंसान ने इतना, मतलब मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो कि आपको लत लगाते हैं खाने की, तो वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के प्रति सावधान हो। कभी टेस्ट ले लिया यार, मैं मना नहीं करूँगा इन सारी चीज़ों के लिए, खाओ मत खाओ आपकी चॉइस है, लेकिन बहुत हद तक यार ठीक नहीं है। सेहत आपकी है, हम मरने के लिए पैदा थोड़े हुए हैं यार, जीने के लिए पैदा हुए हैं। मरने के लिए पैदा हुए तो मर ही जाते हैं ना। अब तक जिंदा हैं तो जी लो यार, अब तक अनजाने में जी ली, ठीक है, अब जान करके जियो यार। और फिर जीवन का देखो कितना बड़ा मज़ा आता है। जीवन एक उत्सव हो जाता है, जीवन एक आनंद की यात्रा हो जाती है। क्यों यार संघर्ष वाली बात है, और क्यों यार वही ज़िंदगी झंड फिर भी घमंड वाली बातें मत करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक लाइन और बताता हूँ आपको, जागो, भागो मत, भाग्य बदलो। ये जीवन बदलने का विषय है दोस्तों। जीवन बदलना बहुत ज़रूरी है। जो मिला है, जैसा मिला है, उसमें तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश है कि उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, फिर ज़िंदगी मज़ेदार बनती है दोस्तों। अब हमने जन्म ले लिया और हम मर जाएं, बस वो खाने पीने के लिए आए थे यार, ज़िंदगी की तमाम तकलीफ़ें झेलने के लिए आए थे यार। हम इन तकलीफ़ों से लड़ कर के कुछ अपना इतिहास बनाने के लिए आओ। मैं आह्वान करता हूँ आप लोगों का। गुड एपन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आपके जीवन को बदल के रख देंगे यार, बड़ा मज़ा आता है। काम करो, ज़िंदगी बदलो, मज़े से, सेहतमंद रहो, अच्छा खाना खाओ, थोड़ा सा इस विषय में सोचो। अच्छा खाना अच्छी सेहत लाता है, अच्छी सेहत अच्छा दिमाग लाती है, और अच्छा दिमाग जीवन बदलता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद में ये फालतू की चीज़ें खाना बंद करोगे, और कभी दिल करे तो खा लेना है यार, लेकिन कभी कभी, साल 6 महीने में एक आध बार, रोज़ नहीं यार। मेरे एक मित्र थे, रोज़ाना मोमोज़ खाते थे। मैंने बोला क्या टेस्ट आता है तुम्हें यार, बोले बड़े अच्छे लगते हैं, चटनी बड़ी अच्छी लगती है। तो बोले चटनी खा लिया करो ना, घर की चटनी बना कर खाओ तो ज़्यादा अच्छा है, कितनी स्वादिष्ट रहती है। बाज़ार की चटनी वही मिलावट वाली, और मोमोज़ खा रहे हैं मैदे वाले, जो अंदर आंतों में जम जाते हैं, तरह तरह की कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो बहुत सारी डिसऑर्डर हो रहे हैं कुल मिला करके, है ना, बॉडी में। तो इनसे बचो यार। और बहुत खुशी है कि आप इन चीज़ों को मानते हैं, और यदि आपके कोई सवाल है या कोई तकलीफ़ है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें, हम ज़रूर उस विषय में आपसे चर्चा करेंगे। और आपके लिए हमारा मंच खुला हुआ है, हमारी कंपनी के दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए। हम चाहते हैं कि आप अमीर बने, सेहतमंद रहें, और खुशहाल जीवन को जिएं। इन्हीं बातों के साथ में आज की बातों को यही विराम करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो आपका आज का जो टॉपिक था हमारा क्या था, जिनके पास अच्छी सेहत है और जिनके पास कोई बीमारी है, दोनों में अंतर क्या है,
ये आपको सोचना है। देखो, अगर आप एक बीमार इंसान हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आनंद नहीं ले पाएंगे, और यदि आप स्वस्थ हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। हमारे देश में कुछ नियम हैं, उन नियमों से आप जानते हैं कि सबसे पहला जो सुख है वो निरोगी काया है। दूसरा सुख, घर में माया होनी चाहिए, अच्छी दौलत कमाओ यार, ठीक है, अच्छी सेहत रहेगी, अच्छी दौलत कमाओ, और फिर आगे की प्रक्रिया आगे बताते रहेंगे। तो ये 2 काम है तो कर लो ना, अच्छी सेहत रखो और दौलत कमाओ, और फिर अपनी फैमिली में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और जीवन को मस्त बनाओ। यही मेरा कहना है। बस अपने भारत को मजबूत बनाना, अपने लोगों को मजबूत बनाना है यार, बस मेरा ये अभियान है। मैं इस अभियान पर निकल चुका हूँ। बस इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए और लोगों को जागना चाहिए। आप भी जागो, और मैं जगाने का अभियान छोड़ चुका हूँ, मतलब छेड़ दिया है, छोड़ चुका नहीं हूँ। छोड़ना तो उन चीज़ों को है जो हमारी गरीबी, मजबूरी, बीमारियाँ हैं, इनको छोड़ना है, और अमीरी की तरफ, सेहतमंद की तरफ, अच्छे विचार और संस्कारों की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे और विचारों के साथ में। तो जागो, भागो मत, भाग्य बदलो। थैंक यू दोस्तों।